अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग और करना चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए है बड़ा मौका। तुरंत आवेदन दें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9431229220। वेतन योग्यता अनुसार। आप अपना रिज्यूम हमें उपर्युक्त नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त रविवार तक। ये खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सचमुच आपको दहला देगी। घटना कल रविवार की देर रात की है। स्थान था कटिहार के बलिया बलून प्रखंड के चंदहर पंचायत का बगवा गांव। रात गहरा हो चुकी थी, तभी गांव के लोगों ने बगवा पुल के पास किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों ने देखा कि एक युवक आग से जल रहा है। उसे केरोसिन डालकर जलाया गया है। उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था। लोगों ने पहचाना कि ये युवक गालिब आलम है। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। तब तक 37 वर्षीय गालिब आलम बुरी तरह झुलस चुका था। लोग तुरंत उसे इलाज के लिए बारसोई अनुमंडल अस्पताल ले गए, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे सदर अस्पताल भी लेकर आए, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने भी उसे भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उसे तुरंत भागलपुर लेकर भागे, लेकिन अफसोस रास्ते में ही गालिब आलम की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इधर मृतक के परिजन पत्नी पाकिजा, पुत्र नासिर और अब्दुल्ला तथा पुत्री तैयबा का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक गालिब स्थानीय सिंघिया मदरसे में पढ़ाया करता था और लोगों से मुनाफा देने के नाम पर रुपए के लेन देन का काम भी करता था। कई लोगों का उस पर कर्ज भी था। गालिब कई दिनों से आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहा था। पैसे लेन देन को लेकर कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट भी हुई थी। स्थानीय लोगों ने बातचीत के क्रम में हमारे बलिया बलून संवाददाता अब्दुल रब को बताया कि शायद पैसे के इसी लेन देन को लेकर उसकी हत्या की गई है। गालिब नाम से एक व्यक्ति का केरोसिन छिड़ककर उसको जान से मारने का प्रयास किया गया था, जो झुलसने के बाद कटिहार सदर अस्पताल में उसका डेथ हुआ। इसमें क्या जानकारी है आपको? इसकी जानकारी मुझे लगभग 1:15 बजे फ़ोन द्वारा हुई। तत्काल ही मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी और उसके बाद यहाँ से उसको बारसोई हॉस्पिटल ले गया, जहाँ से कटिहार के लिए रेफ़र किया गया। फिर कटिहार से भागलपुर के लिए रेफ़र किया गया था। चूँकि पूरी तरह से बॉडी जल गया था और एक्चुअली यह प्रयास नहीं था, बल्कि जान मारना ही मकसद था उन लोगों का। यह निर्मम हत्या है। इस क्षेत्र में यह पहला घटना है जो इस तरह से घटित हुई है, जला करके मारने का प्रयास। और हमारे इस क्षेत्र में अब अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी सीपुर में एक जो घटना हुई वह भी निर्मम हत्या हुई और यह भी काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना है। तो इसकी मृत्यु कटिहार में हुई और इसके बाद जो है आवेदन दिया गया है। आवेदन पर कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं और हम लोग पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले को हमारे इस क्षेत्र में जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको संज्ञान में ले और इस पर त्वरित कार्रवाई करे। इस हत्याकांड के जितने भी दोषी अभियुक्त हैं, नामजद और जो अज्ञात हैं, सारे लोगों का पता लगा करके उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाया जाए। और आखिर इनके साथ क्या मामला था जो आखिर ऐसी नौबत आई? अभी प्रथम दृष्टया जो बात आ रही है वो आ रही है कि पैसे के लेन देन को लेकर के यह बात हुई थी, कुछ विवाद चल रहा था। प्रथम दृष्टया यही बात आ रही है और जो प्रशासन है, प्रशासन को इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हाल में ये 8 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है। और इससे पहले भी एक हमारे ही एक बगवा गांव का एक हसनैन स्टाफ नाम से व्यक्ति था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। आज 1 साल गुजरने के बाद भी उसके जो कातिल है, उसके कातिल को पकड़ा नहीं गया है। तो ये पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह है। पुलिस प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि वो त्वरित कार्रवाई करे और त्वरित कार्रवाई करके सारे जो अपराधी हैं
उन अपराधियों को कटघरे में खड़ा करे और सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि यहाँ पर जो पहले शांति बनी हुई थी, जिस तरह का माहौल था, वही माहौल फिर से कायम हो। और साथ साथ हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो गालिब की मृत्यु हुई है, गालिब परिवार का अकेला व्यक्ति था जो कमाता था, और अब इस परिवार में 3 नाबालिग बच्चे हैं, बीवी विधवा हो चुकी है, इसका कोई सहारा नहीं है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कम से कम इसको 10 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दे। और सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि कानून में एक कानून बनाया जाए कि जितने भी आपराधिक कृत्य से जो मर्डर होते हैं, जो कत्ल किए जाते हैं, वैसे लोगों को मुआवजा का प्रावधान हो। ये कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो सुरक्षा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर उसके लिए प्रावधान होना चाहिए कि उसके जो आश्रित हैं उसका भरण पोषण किस तरह से हो। इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इस बात को सरकार से हम मांग करते हैं कि इस बात पर कानून बनाए, ताकि जो हत्याएं होती हैं, हत्या होने पर उसके परिवार के लोगों को मुआवजा मिले और गालिब के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा। क्या नाम? मोहम्मद राजिब सैयद, मुखिया प्रतिनिधि चंडा। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक गालिब ने मरने से पहले पुलिस को अपना फर्द बयान भी दे दिया है। इस घटना को लेकर एसडीपीओ प्रेमनाथ राम और बलियाबलौन थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग और करना चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए है बड़ा मौका। तुरंत आवेदन दें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 601। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9431 229 220। वेतन योग्यता अनुसार। आप अपना रिज्यूम हमें उपर्युक्त नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त रविवार तक।